Preview. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम शेख। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आप सभी से मेरी अपील है, आपके सामने मैं आज दो बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, आज अक्सर हमारी मस्जिदों में आज हम झूमर पर, उसके इंटीरियर पर और अंदर अच्छा खासा इंटीरियर करने पर हम लोग जो है तो काफ़ी खर्च करते हैं। लेकिन आज हमें बहुत ही ज़रूरी है कि आज हम हमारी मस्जिदों के बाहर और मस्जिदों से जो रोड जा रहा है, मस्जिद की तरफ जो रोड आता है, उस रोड पर हमें कैमरास लगाने की बहुत ज़रूरत है। और इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी के डर खौफ में लगा रहे हैं या किसी रीज़न से, लेकिन कैमरास होना ये बहुत ही ज़रूरी है। ये एक ऑथेंटिक एंड एक जेन्युइन एक एविडेंस है जो कि आज हम देख रहे हैं अक्सर कि मस्जिदों के ऊपर कलर फेंका जा रहा है, मस्जिदों के ऊपर भगवे झंडे लगाए जा रहे हैं, झंडे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कभी बुलडोज़र चलाया जा रहा है। अभी तो आजकल तो एक नया मुद्दा सामने आया है कि मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे एंड ऑल, तो या फिर लाउड स्पीकर निकाल देना। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक कैमरास लगाना इतना ज़रूरी है कि अगर हमारी मस्जिद के पास आके कोई अगर गैर कानूनी तरीके से कोई हरकत करता है तो हमें उसका सीसीटीवी फुटेज कहीं पे भी एज अ एविडेंस दिखाने के लिए काम आता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमारी सभी मस्जिदों पर और मस्जिद जिस गली से रास्ता गुज़रता है, मस्जिद के आने के रास्ते पर, मस्जिद के जाने के रास्ते पर, बहुत ज़रूरी है कि हमें सीसीटीवी कैमरास लगाना चाहिए। तो मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों से सभी से अपील है कि हमें चाहिए कि सीसीटीवी कैमरास लगाए। और दूसरी अपील मेरी ये है कि आज अक्सर ये भी सुनने में आ रहा है कि मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे एंड ऑल। तो मैं सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई हमारे मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आएंगे तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, पुलिस को कॉल करना है और उन पर कार्रवाई करनी है। दूसरी चीज़, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर कोई बोलते हैं कि आप ये लाउड स्पीकर निकालिए, क्योंकि सुनने में आया कि कहीं जगह से लाउड स्पीकर निकाले गए, तो ये जो लाउड स्पीकर हमने अपनी मस्जिदों पर लगाया है ये परमिशन लेकर लगाया है, और जिस डिपार्टमेंट से हमने परमिशन ली है उसी डिपार्टमेंट को अधिकार है कि हमें नोटिस दे कि ये आपका जो है तो कैंसिल हो चुका है परमिशन, अब आप वो निकाल लीजिए। तो जब तक हमें कोई नोटिस नहीं आता है उसी डिपार्टमेंट से, तब तक हम वो लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे। और निकालना है तो हम लीगली वे से हमें नोटिस चाहिए, उसके कैंसलेशन, लाउड स्पीकर की जो परमिशन है वो कैंसलेशन के ऑर्डर्स चाहिए। और एक नहीं, सभी मस्जिदों को जहाँ जहाँ से जिसने ऑर्डर दिया है वही हमको कैंसलेशन के ऑर्डर देंगे, तब हम वो निकालेंगे, वरना हम नहीं निकालेंगे। और रहा सवाल कोई ज़बरदस्ती निकालेगा तो उसके लिए तो एक हमारा ये कहना है कि दूध मांगो तो खीर देंगे और लाउड स्पीकर को हाथ लगाएंगे तो चीर देंगे। तो ये तो एक कहना था, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ उस हद तक जाना नहीं है। हमें सीधे सीधे लीगल वे से कार्रवाई करनी है। और एक बात बता दूं कि जो हमें कैंसलेशन का जब नोटिस मिलेगा तो हम उस नोटिस को कोर्ट में रीट पिटिशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उस जजमेंट को लेकर हम चैलेंज करेंगे उस नोटिस को। लेकिन तब तक के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सीसीटीवी कैमरास लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जब तक नोटिस नहीं आएगा आप किसी के भाषण पर, किसी के डायरेक्शन पर, किसके हेट स्पीचेस पर कोई लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे। आपको लाउड स्पीकर निकालना है अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको बोलता है कि आपको नोटिस है और ये कैंसलेशन के ऑर्डर है और हमने लाउड स्पीकर की आपको परमिशन दिया था और ये आपकी परमिशन कैंसिल हो चुकी है और ये आप निकाल दीजिए, तो तब हम उस नोटिस को लेकर, उस कैंसलेशन के ऑर्डर्स को लेकर, उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट एक एज अ साइटेशन लगाकर हम उस चीज़ को चैलेंज करेंगे। तो इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान रखना है आप सभी को कि जब तक कोई नोटिस, कोई कैंसलेशन के ऑर्डर ना आए तो किसी के आवाज़ देने पर, किसी के हेट स्पीचेस देने पर, किसी के चिल्लाने पर, क्योंकि जो चिल्ला रहे हैं, जो बड़ी बड़ी स्पीचेस दे रहे हैं, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई ऑफिसर नहीं है और ये इनके अंडर में कोई चार्ज नहीं है लाउड स्पीकर निकालना या लगाना। ना तो ये चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनको कोई राइट्स नहीं है कि लाउड स्पीकर निकाल दो बोले तो हम लोग निकाल देंगे। जब तक हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तब तक हम नहीं निकालेंगे। बस इसी चीज़ को हमको लेके चलना है, बाकी कोई जज्बात में नहीं आना है, कोई अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लाना है। जो भी लीगल वे है, लीगल वे यही है कि हमको जब तक सामने से कोई
नोटिस या कैंसिलेशन के ऑर्डर नहीं देता है, हम लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे। और ज़बरदस्ती कोई हमसे करता है तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करें, और ज़बरदस्ती कोई आता है तो बहुत ज़रूरी है कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि हम वो फुटेज पुलिस को दे सके कि ये हमारे से मस्जिद से या स्पीकर निकालने में या ज़बरदस्ती से यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ के हमको भड़का रहे हैं या दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं या हमसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेज बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी से अपील है कि हम इंटीरियर पर तो खर्च करते ही है, तो ज़रूरी है कि हम सीसीटीवी फुटेज पर खर्च करें, वो बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर जब तक लाउड स्पीकर के लिए कैंसिलेशन के ऑर्डर ना आए, कोई लाउड स्पीकर ना निकाले। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कहीं जगह से ऐसा हो चुका है कि लाउड स्पीकर निकाल दिए गए हैं। तो आप जब तक ऑर्डर नहीं आते आपके हाथ में उस मस्जिद से, और जिस मस्जिद को ऑर्डर मिलते हैं उसी ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे, रीट पिटीशन हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, आप सभी से ये मेरी अपील है। अस्सलाम वालेकुम।